धान खरीद के पुराने आदेश पर अब अमल हो रहा है। जी हां, धान खरीद मामले में बिचौलिए चांदी काट रहे हैं। 10 से 12 रुपए प्रति बेहद नाम मात्र के मूल्य पर किसान धान बेचने को मजबूर हैं। 10 से 12 रुपए प्रति किलो यानी कि 1000 से 1200 रुपए क्विंटल के दर पर किसान धान बेचने को मजबूर हैं, जबकि सरकार ने 2050 रुपए का एमएसपी घोषित कर रखा है। धान अधिप्राप्ति केंद्र में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कर्मचारी। किसानों के हित में न्यूज 11 भारत ने सरकार के फैसले को लेकर इस बाबत अंदेशा पहले ही जताया था कि सरकार अगर धान खरीद में देर करती है तो किसान मजबूरी में बिचौलियों के हाथों अपने मेहनत की कमाई को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होंगे और कुछ वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है। धान अधिप्राप्ति केंद्रों पे धान नहीं खरीदा जा रहा है। जी हाँ, हम आपको सीधे लिए चलते हैं अरसंडे कांके के एक धान अधिप्राप्ति केंद्र में। जी हाँ, जी आप देख सकते हैं कि बड़ा सा एक हॉल है जहाँ पर धान रहेगा। वो धान जो इस केंद्र के लोग उसको खरीदेंगे, सबसे पहले तो उसका जो मानक है वो देखेंगे, चेक करेंगे। सारी चीज़ें, धान की नमी नापना है, धान को नापना है, सारा यंत्र यहाँ मौजूद है। और ये क्या मशीन है बाबू? क्या सर? ये मशीन क्या? मॉइस्चर मशीन है सर। मॉइस्चर? जी सर। क्या करोगे अगर कोई धान बेचने आएगा तो क्या क्या करना है? यहाँ पे वही धान चेक करते सर, किसी का धान गीला है, किसी का ये खरपतवार की कुछ ही है सर, रद्दी, वैसे कुछ यही यंत्र है इसका चेक करने का। उसके बाद खरीदना है? जी सर। फिर नोट करोगे? जी सर, ये किसान के लिए नोट, जैसे कि कोई आ रहा है एंट्री करवा रहा है, इसके लिए नोट है रजिस्टर। तो ये है धान अधिप्राप्ति केंद्र, जिसके इंचार्ज ने अभी हमें ये बताया कि उनके पास इस बात की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि धान खरीदना है, क्योंकि इन्होंने टीवी में देखा है, अखबार में पढ़ा है कि विभाग ने धान सूख जाने तक, यानी 15 दिनों तक धान सूख जाने तक धान खरीदने से रोक लगाई हुई है। क्या मैं ये सही कह रहा हूं? हाँ, ये सही कह रहे हैं। क्या आपने न्यूज़ में देखा था? न्यूज में यही देखा था कि धान गीला है, अभी सूखेगा तब खरीदना है कह के, लेकिन हमें किसी प्रकार की कोई चिट्ठी नहीं मिली है कि इस दिन से लीजिए। तो आप लोग क्या सूचना दे दिया था किसान को पहले, जो फिर कैंसिल कर दिया? कुछ किसानों को सूचना दी गई थी कि 15 दिन से उद्घाटन होगा, उसके बाद से धान लिया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की सूचना पढ़ने के बाद और टीवी में देखने के बाद हम लोग रोक लगा दिए, सूचना दे दिया गया कि अभी नहीं धान लिया जा रहा है। अभी धान लेके मत आइए, अभी मत आइए। तो इसके बारे में अखबार में आपने ये नहीं पढ़ा कि ये रोक हटा ली गई है, अब सब जगह धान खरीदा जाएगा? हम कहाँ से पढ़ेंगे, हम तो पढ़वे नहीं किए हैं। माने आप अखबार से पढ़ने से नहीं, आदेश से आप चलेंगे? अखबार में पढ़े थे और न्यूज चैनल में देखे थे। मतलब आपको ऑफिशियली ये पत्र में चाहिए कि आप धान खरीदना है? हाँ, मुझे सरकार से किसी प्रकार का कोई चिट्ठी नहीं प्राप्त है। अच्छा, और जब तक प्राप्त नहीं होगी धान नहीं खरीदेंगे? सरकार से जब चिट्ठी प्राप्त हो जाएगी, किसी प्रकार का आदेश दिया जाएगा कि धान लीजिए, तब धान लिया जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका, पद क्या है? मनोज रजवार, जनसेवक, कांके, अरसंडे पंचायत। तो ये जनसेवक हैं और इन्होंने जो कहा आपने सुना। किसी भी केंद्र में, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये पूरे कांके की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हजारों क्विंटल
पैदावार हुई है, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। एक छटाक धान अभी तक नहीं खरीदा गया है। और ये जो सेंटर है ये कांके ब्लॉक में स्थित है। तमाम लोगों को यहीं पे आना है और यहीं से आगे जाकर के इनका धान एफसीआई के गोदाम में जाएगा और इन्हीं को यहीं से भुगतान संबंधी का आदेश मिलेगा, पैसा मिलेगा, टोकन मिलेगा, चेक मिलेगा, जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। लेकिन ये अपने आप में एक विडंबना की बात है कि बयानबाजी के चलते धान अधिप्राप्ति केंद्रों पे धान नहीं खरीदा जा रहा है। और अगर इस स्थिति का लाभ बिचौलिया उठाए, 10 रुपये 12 रुपये में धान खरीद ले, इनसे आधी कीमत पे खरीद ले, तो फिर ये सरकार और ये व्यवस्था किस काम की है? अगर विपक्ष इस मामले में अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सच्चाई यही है कि जो व्यवस्था जिस तरह से चलनी चाहिए थी वो नहीं चल रही है और धान अधिप्राप्ति केंद्र पे कर्मचारी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।